वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सूबे की योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा लीडर बेस्ट नहीं कैडर बेस्ट पार्टी है। उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग के कार्यकर्ताओं को निखारने का कार्यक्रम बताया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के सिद्धांत पर काम करती है। भाजपा में सामूहिक निर्णय करने की कार्य पद्धति है। यही विशिष्ट कार्य पद्धति भाजपा को अन्य दलों से अलग करती है। कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की भाषा में पिछले कुछ समय से चाइनीज सामानों का देशवासियों ने स्वतः बायकॉट कर दिया है। भारत का उत्तर प्रदेश का वर्तमान भी है और भारतीय जनता पार्टी भारत और उत्तर प्रदेश का भविष्य भी है। मतलब आज जो हम हैं कल भी, मतलब आने वाले एक लंबे काल खंड तक, जैसे पहले हम लोग तमाम सारे वंशों के शासन देखते थे कि अंग्रेजों का शासन इतने दिन था, मुगलों का शासन इतने दिन था, वो तो सब आक्रमणकारी थे। लेकिन जो हमारे देश के शासक थे उसी प्रकार से हम शासक के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और सत्ता के माध्यम से भी, और जहां हम सत्ता में नहीं है वहां विपक्ष के माध्यम से भी यह सेवा करने का दायित्व शायद भगवान ने, बाबा विश्वनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे सौंप दिया है कि वह काम आप सब हम सब लोगों को मिलकर के करना है। आज जब हम वैश्विक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं तो वैश्विक परिस्थितियों की चर्चा करते समय भारत की भूमिका आज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी घटना घट जाए तो आज दुनिया के अंदर कोई घटना घट जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका की भूमिका नहीं होती, चीन की भूमिका नहीं होती, रूस की भूमिका नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो भारत की होती है। और यह भूमिका क्यों? एक लंबे, मतलब आपने अलग अलग सत्रों में बहुत सारी बातें सुनी होगी। ये लंबे कालखंड तक भारतीय जनता पार्टी की हमारी कई पीढ़ियां, विचारों से जुड़ी हुई कई पीढ़ियां कितने दिन से काम कर रही थी। उसके बाद हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा एक इतना मजबूत और शक्तिशाली और विश्वसनीय नेतृत्व प्राप्त हुआ है कि जिसके ऊपर भारत तो भरोसा करता ही है, भारत के हर राज्य की जनता तो भरोसा करती ही है, लेकिन पूरी दुनिया का भरोसा आ जाकर के कहीं पर भी एक स्थान पर जाकर के टिक जाता है तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत मां के सच्चे सपूत के रूप में, सच्चे सेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सबसे अधिक जिनके नेतृत्व पर भरोसा करके इतने बड़े बहुमत से देश में सरकार चलाते तो उनके कारण। इस अवसर पर काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की विकास योजनाओं एवं हमारा प्रदेश विषय पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि आज मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है। समापन सत्र में प्रमुख रूप से महापौर मृदुला जायसवाल, राकेश त्रिवेदी, अशोक चौरसिया, राकेश शर्मा, नवरत्न राठी, नम्रता चौरसिया, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, नवीन कपूर, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ आदि लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित करने के पश्चात वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 6000 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति सुधीर कुमार जैन के द्वारा महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी के विरोध के सवाल पर 2 टूक शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर जनपद में उत्तर प्रदेश में 6000 की संख्या में ऐसे तालाब, जिनको अभी तक हम जानते हैं, एक बहुत व्यापक योजना के अंतर्गत
उसे अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। वह गांव का एक दर्शनीय और एक बहुत ही उपयुक्त स्थान होगा, जहां पर लोग चाहे सुबह मॉर्निंग वॉक करना हो इस दृष्टि से भी, और चाहे वहां के बच्चों को तैराकी सीखना हो इस दृष्टि से भी, चाहे वहाँ नौकायन करना हो इस दृष्टि से भी, उसको बहुत सुंदर और भव्य बनाया जाएगा। सरोवर के चारों ओर ऐसे वृक्षों को भी वृक्षारोपण किया जाएगा, वृक्ष लगाया जाएगा जो वहाँ छाया भी देने का काम करेंगे, और तालाब जो सरोवर बनेगा उस सरोवर को भी एक, जब वर्षा काल में पानी अधिक आता है तो ऐसे वृक्ष होते हैं जो पानी उस समय खींचते हैं, और जब वर्षा काल नहीं होता तो पानी उसे रिलीज करने का काम करते हैं। उसे वहाँ पर लगाने का निर्णय लिया गया है, और ऐसे गांवों को चयनित करने का प्रयास है जिस गांव से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, कोई देश के लिए रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानी होंगे, या कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त करने वाले होंगे। अगर वह होंगे तो उनको, अन्यथा उनके जो परिजन होंगे, उनके परिवार के सदस्य होंगे, उनको विशेष सम्मान देते हुए वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भी, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। वहाँ एक ध्वज भी लगाने का काम होगा, जहाँ पर 15 अगस्त को एक आयोजन भी किया जाएगा। और भी कई योजनाएं उसका हिस्सा हैं, लेकिन उसके उचित समय पर निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास होगा, सरकार का प्रयास होगा, डबल इंजन की सरकार की कोशिश होगी कि हम उत्तर प्रदेश के 59,000 से अधिक ग्रामों को विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। हमारा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक पहुंचाना है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से 5 लाख से अधिक की संख्या में स्वयं सहायता समूह हैं। उन समूह की बहनों के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, वह स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम और 5 लाख समूह गठित करने का काम और समूह एक शक्ति बनकर के उभरने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के रोजगार की दृष्टि से जैसे मनरेगा का काम चल रहा है, मनरेगा मजदूर होती हैं, उनके बीच से ही महिला मेट यह भी बनाने का काम, बैंक सखी बनाने का काम, विद्युत सखी बनाने का काम यह भी किया जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते, यद्यपि पूरा भारतवर्ष उनका अपना है और पूरे भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम होता है, लेकिन आज की इस बैठक में जो अभी निर्देश दिया गया है कि एक विशेष कार्य योजना जनपद के लिए ऐसी बनाएं कि विभागीय योजना से कुछ जो हमारे CSR पार्टनर हैं, जो CSR जिनके पास उपलब्ध होता है, उनके माध्यम से सभी 694 ग्राम सभाओं में कैसे हम एक सामुदायिक भवन का निर्माण करें, जिसके आधार पर उस गांव में रहने वाले गरीबों के घर में शादी विवाह का जो कार्यक्रम होता है या जो अन्न उत्सव होता है वह भी मनाने का काम कर सकें। प्रदेश के 823 विकास खंड हैं। हम लोगों ने पहले साल यह तय किया है कि 823 हर ब्लॉक से एक ग्राम सभा, जिस ग्राम सभा के कई प्रधान ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके गांव के विकास का संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में आए हैं। ऐसे लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि वो आगे आवें। हम गांव के विकास के लिए पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। ऐसे गांव की सूची बनाने का भी आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कम से कम एक
ग्राम सभा इस वर्ष वित्तीय वर्ष में हम लोग उसको शामिल करेंगे और उसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से विकसित करने का काम और पूरा सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था और उस खेल के मैदान के माध्यम से तमाम समस्या उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं पर चाहे वो मजदूर हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, 21 जून से प्रत्येक गांव में कैसे हम योगा डे के साथ वहां पर करें योग, रहें निरोग, इस अभियान को भी चलाने का काम करेंगे और जो कहीं पर भी खेल मैदान कब्जे में होंगे उनको खाली करा करके कम से कम वहाँ योग शिविर चलाए जाएंगे। जनपद में मुझे बताया गया है कि यहाँ पर विद्युत सखी, जो बिजली का बिल आदि गांव में जमा कराने का काम और उसमें से उनको जो एक उनका पारिश्रमिक होता है क्योंकि आय का एक स्रोत खड़ा होता है। 125 विद्युत सखी हैं, इसे बढ़ाने की दृष्टि से भी निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, वह जहाँ पर भी पात्रता श्रेणी के लोग हैं उनको समय से उनको आवास भी मिले और उनको जरूर जैसे उनका काम पूरा हो उनकी किस्त भी जाए। एक बहुत बड़ा विषय, जब हमारे प्रदेश में जब राशन की दुकानों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया होती है तो कई बार अगला व्यक्ति दुकान पाने को लेकर के विवाद करता है। हम लोगों ने प्रदेश में सरकार के माध्यम से तय हुआ कि अगर किसी दुकान को लेकर के विवाद होगा तो उस विवाद के बाद वह दुकान, राशन की दुकान, जो समूह की महिलाएं हैं उनको सौंप दिया जाएगा, उनके द्वारा संचालन किया जाएगा। मुझे बताया गया कि यहाँ वाराणसी में भी कई दुकानें हैं जो बहुत योग्यतम तरीके से हमारी बहनें सब संचालित कर रही। मुख्यमंत्री जी बीएचयू में इफ्तार पार्टी हुई है, उसको लेकर छात्र संगठन आंदोलन भी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों का और विश्वविद्यालय का विषय है। यद्यपि मैं मानता हूँ कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ इस प्रकार का कार्य कभी नहीं हुआ था, तो ऐसे कार्य करके विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए था। लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच का मामला है। अभी सरकार की ओर से हमको इसमें गठन नहीं। महंगाई के सवाल पर बताएं। हैं? महंगाई के सवाल पर जो गरीब जनता बेहाल है, मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पिछले 2.5 वर्षों से चल रही है। इसमें गरीबों को निःशुल्क राशन दिए जाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से भी राशन के साथ साथ और उनको तेल भी, दाल, चना, नमक, यह भी उपलब्ध कराया जा रहा है। महंगाई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वह नियंत्रित हो और नियंत्रित करने की सरकार के स्तर पर जो हो सकता है वो करेगी। देश को भरोसा है, मैं भी कहूँगा कि आप भरोसा रखें, उससे ठीक है। सर, चंदौली में एक महिला को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। इलाहाबाद में 20 दिन में 22 हत्याएं हो सकती हैं। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कोई अपराधी जनपद है आपका प्रयागराज। आप प्रयाग पर सवाल पूछिए, घटना घटी है, विफल है और उसकी जो दोषी है उसको मुकदमा दर्ज हो गया है। उसकी विवेचना होने विवेचना से पहले हम लोगों का कुछ कहना वो अनुचित है। और प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कहीं पर भी कोई घटना होती है तो दुखद होती है, चिंताजनक होती है, लेकिन हर घटना का पुलिस खुलासा करती है और जो उसके दोषी होती हैं उनको पकड़ना और उनको दंड दिलवाने का काम किया। सर, प्रयाग एमएलसी के चुनाव में इतनी बुरी तरह हार बनाने में आपकी हुई है, इस पर आप शानदार जी का प्रदेश में आकाश भाई इधर आओ भाई, हम भी कह सकते हैं नमस्ते भाई। यार दिखा लग से यार दिखा।
अब सामने हम लोग से मिले तो कैसे मिले मतलब बिल्कुल मिले अब क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें।